बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे हीरा गोल्ड के बारे में। नुवेरा शेख, जिन्हें पूना और औरंगाबाद से बेल मिली, और बेल मिलने की वजह यह है कि उनके नाम पे चार्जशीट जो है दाखिल नहीं किया गया था और काफ़ी जगह से उन्हें अभी रिहाई नहीं मिली है। और कई लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं अपने अमाउंट को, अपने पैसे को, और हम एक इन्वेस्टर के साथ में मौजूद है। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम शेख। तो मोहम्मद हाशिम जी, जैसा कि आपने हीरा गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है? मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया। 5 लाख इन्वेस्ट किया। क्या देख के आपने इन्वेस्ट किया है? इनके जो एजेंट्स आए थे मेरे पास और बोले यह हलाल पैसा है, और आपा का भी यानी उन्होंने तारीफ़ की है कि भाई वो एक आलिमा है और परहेजगार औरत है, और ये ऐसा अपने को धोखा नहीं होएगा, ये पैसा हलाल है और सब मुसलमानों ने ही डाले इसमें पैसा। और कितना वक्त हुआ है आपको, अमाउंट जो है आपने इनको इन्वेस्ट किया? मैंने 2017 एंड में शायद डाला था, तो मेरे को 3-4 महीना खाली मेरे को आया इसका जो भी अमाउंट था, इसका प्रॉफिट था मेरे को 3 महीना या 4 महीना मेरे को आया, फिर उसके बाद बंद हो गया। बंद होने की वजह आपने जानने की कोशिश किए थे? बंद होने की वजह ये थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, जिधर आपा हैदराबाद से इलेक्शन लड़ने वाले थे, तो वो पॉलिटिकल पार्टी आपा को अंदर करा दी, यानी झूठा रूमर्स फैला के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके कि ये आपा धोखा दे रही है और आपा ये किसी का पैसा वापस देने वाली नहीं है, और ये तुम अपना अपना पैसा निकाल लो। जो मासूम मुसलमान थे, अब जो ऑपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो मासूम मुसलमानों से और जज्बाती मुसलमानों से कैसा खेलना वो पॉलिटिकल पार्टी को अच्छी तरह मालूम है। जज्बाती भाषण देना और जज्बात में लेकर आना, उसमें लोग ट्रेंड है वो पॉलिटिकल पार्टी। तो मेरे ख्याल से सिर्फ इसमें 250 लोग ने कंप्लेंट की है, और बाकी के जो लोग हैं, कम से कम ऐसा सुनने में आया 1 लाख मेंबर है, और उनमें से मैं भी हूँ जो कंप्लेंट नहीं किया। मैंने अल्लाह पे छोड़ा और सब्र करके बैठा हूँ, बाकी लोग भी सब्र करके बैठे हैं। ये जानते हैं कि आपा ने जो जेल में जो तकलीफ़ उठाए, और वो तकलीफ़ आपा को महसूस हुई होंगी कि आखिरत में अगर मैंने इनका पैसा नहीं दी तो आखिरत में मेरे को इसका क्या अंजाम होगा और कितनी तकलीफ़ पहुंचेगी मेरे को। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपा ऐसा करेंगे, और आपा मेरे को ऐसा लगता है कि सबका पैसा देंगे, अभी भी उम्मीद है मेरे को। और मैं ये चाहता हूं कि लीगल टीम जो आपा ने अपॉइंट करी है, तो जिसने भी पैसा नहीं दिया है तो आपा के फेवर में खड़े रह के कोर्ट के अंदर बेल दिलाने की कोशिश करे, और सब जो भी जिसने भी पैसा यानी केस नहीं किया है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, एक जगह इकट्ठा करे और आपा के फेवर में बात करे, और कोर्ट को भी मालूम पड़े कि भाई इतने लोग आपा के फेवर में है और उनको ताबड़तोड़ बेल मिलना चाहिए, और आपा बेगुनाह है। और ये सिर्फ मुद्दा उठा है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का, और कोई वजह नहीं है, आपा की नीयत नहीं है क्या पैसा नहीं देने की। आपा की नीयत है, आपा ने ये जो अंजाम देख लिया जेल में रह के, और आखिरत का भी अंजाम उनके दिमाग में आ गया होगा कि आखिरत में मैंने बेवाओं का पैसा है, यतीमों का पैसा है, जो जिसकी शादी करना है उसका पैसा है। आज तक मैं जितना भी देखते हुए आया हूँ यूट्यूब पे, ये बोल के आया हूँ कि आपा सब बाहर निकलेंगे, सबका पैसा देंगे, लेकिन वो पैसा किस तरह से देंगे जब गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया पैसा, और आपा बोलेंगे नुकसान हो गया है। तो वो लीगल टीम को मैं चाहता हूँ कि भाई उसका एश्योरेंस हमारे को दे, जिससे भी केस नहीं किया है तो उसका हमारे को एश्योरेंस देवे कि बाहर आने के बाद ये स्टोरी नहीं चलना चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि कोई पॉलिटिशियन इसमें मतलब शामिल है इनको फंसाने में, और दूसरी बात यह है कि थाना कोर्ट में इनको लाया गया था, तो आपा का कहना यही था इन्वेस्टरों को कि जैसे मैं बाहर आ जाऊंगी वैसा सबका जो है अमाउंट जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मिल जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? अभी उस बारे में तो मैं वही लीगल टीम को बोलना चाहता हूँ कि जो आपा के जो वर्डिंग्स है, आपा की जो जुबानी है,
कि मैं बाहर आऊँगी और बाहर किस तरह वो पैसा देंगे हमारे को, तो उसका एश्योरेंस वो लीगल टीम हमारे को बताए कि कल को बोलेंगे भाई गवर्नमेंट ने हमारा नुकसान हो गया और अभी हम पैसा दे नहीं सकते। ये स्टोरी अगर चली तो जितने भी ज़्यादा करके जिसने केस नहीं किया है वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, आपा का जीना हराम हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपा सुख से रहे और आपा की दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए आपा की। और जैसे कि आप जैसे और भी कोई बहुत से इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है और उनको भी मतलब यही है कि आपा जो है वो बाहर आके सबके जो अमाउंट है ना वो सबके रिलीज करेगी, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? उन लोगों के बारे में आप क्या कहोगे? वो जितने भी जो इन्वेस्टर्स जो है जिसने कंप्लेन नहीं की है वो सिर्फ अल्लाह पे छोड़े, भरोसा रखे कि आपा ऐसा करेंगे नहीं और आपा सबका पैसा बाहर निकलने के बाद भी देंगे और आपा की नीयत खाने की नहीं है। बस अल्लाह ताला आपा को हिदायत देवे और ये सोच के देवे कि एक एक पाई का, अगर हम किससे कर्जा भी लेते तो एक एक पाई हमको चुकाना पड़ता है और अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ता है। बस वो सोच कर अगर जितने भी लीगल टीम ये अगर इसको ये बात को समझ रहे, अगर वो मुसलमान है, ईमान वाले है और जितने भी मुसलमान इन्वेस्टमेंट किए, और मैं तो ये सोचता हूँ जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी अगर वो सोच लेवे कि एक मुसलमान को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी आखिरत भी संवर जाएगी और पॉलिटिकल पार्टी भी संवर जाएगी। भले उन्होंने किए, इलेक्शन के लिए किए, आपा को अंदर डाले और उन्होंने अपना ताकत बता दी है, लेकिन अब वक्त है अपनी गुनाहों को सुधारने का कि आपा को सपोर्ट करे और आपा को बाहर निकाले और लोगों का पैसा देने का रास्ता निकाले। और लीगल टीम से भी मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी इन्वेस्टर जो जिससे केस नहीं किया है उनके संपर्क में रहे, उनको कांटेक्ट करे, उनको एश्योरेंस दिलावे, हाथ पे हाथ डाल के नहीं बैठे। क्यों आज जो है सब टेंशन में है। बहुत से जन ने तो मेरे को लगता है सुसाइड भी कर लिए कि बहुत से जनों के रिश्ते भी टूट गए, लड़कियों के रिश्ते भी टूट गए कि सब पैसे पे डिपेंड था कि चलो भाई ये पैसा आएगा मैं मेरे लड़के को फॉरेन भेज दूंगा, ये पैसा आएगा मेरी बेटी की मैं शादी कर लूँगा। ये एश्योरेंस हमारे को चाहिए लीगल टीम से। तो सर अभी आपने क्या उम्मीद बनाए रखा है कि बाहर आने के बाद में सबके जो अमाउंट जो है जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे? अभी तो ये और तो कुछ उम्मीद यानी जैसा वही मैं चाह रहा हूँ कि भाई अल्लाह का खौफ है आपा को, बस वो अल्लाह का खौफ रख के अगर आपा बाहर आके दे देवे, फिर जितने भी मुसलमान है सबर पकड़ के आखिरत में हशर के मैदान में जब रहेगा तो गिरबान पकड़ लेंगे। तो उनकी जो भी जितनी भी नेकी, जितने भी स्कूलें चलाए, जितने भी यतीम खाने चलाए और जितनी भी नेकी किए सब पानी में मिल जाएंगी। लेकिन बताया जाता है कि इनके जो बैंक अकाउंट जो है वो सीज किए गए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहोगे सर? बैंक अकाउंट सीज किए तो गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए, हमको कानून को ये बताना चाहिए कि हमने तो केस किए नहीं है और इतने जन फेवर में हैं और कुछ लोग जो 250 जो जज्बाती थे मुसलमान उन्होंने केस किए ये समझ के कि भाई हमारा पैसा डूब जाएगा। और उसमें बहुत से लॉयर भी है जो पैसा खाने के चक्कर में लोगों को भड़काए और क्या परसेंटेज रखे हुए हैं लोग ने कि भाई हमारे को इतना परसेंटेज देगा हम तुम्हारा पैसा निकालेंगे। लेकिन कोर्ट का मामला ये तारीख पे तारीख और वो कब मिलेगा ये नहीं मालूम। और बहुत से जनों जो केस नहीं किए तो उनका ये बोलना है कि आपा आएंगे हमारे को हमारा पैसा बाहर निकलने के बाद दे देंगे। लेकिन अभी तक यानी उनको फुल कॉन्फिडेंस यही है कि पैसा सीज हो चुका है और लीगल टीम वो सीज पैसे को कानूनी तौर पे हमारी मदद लेके, जो इन्वेस्टर जिसने केस नहीं किया हमारी मदद लेके वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे कि भाई ये पैसा रिलीज़ करो और हमारा पैसा भी आपा देना चाहते वो हम आपा को देने लगाओ। अच्छा, आपा को जैसा कि थाने कोर्ट में लाया गया था, क्या उस टाइम पे आप थाने कोर्ट गए थे सर? नहीं, मैं तो सिर्फ यूट्यूब पे कांटेक्ट रखा हूँ, यूट्यूब पे देखते रहता हूँ। क्या सोशल मीडिया में आप जानकारियाँ लेते हो? हाँ, यूट्यूब पे सब जानकारी लेते हैं। आज आपा ये कोर्ट में गए, इधर से उनको रिमांड मिला, ये कोर्ट में गए, उधर से इतने दिन का रिमांड मिला। बस कोर्ट टू कोर्ट और तारीख पे तारीख उनकी होती जा रही, सब जगह इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और यहाँ तक मेरे ख्याल से बाइकिला पे किसी ने आपा के खिलाफ केस नहीं किया, जे पे हुआ है केस और पायदोनी पे हुआ है, बहुत सी जगह पे हुआ है। लेकिन बाइकिला पे हमारे इधर भी इन्वेस्टर है
लेकिन लोग ने केस नहीं किए, सबर करके बैठे हैं। अच्छा, जैसा कि आप इन्वेस्टर हो और एक इन्वेस्टर जो थे वो उन्होंने जो एफआईआर करने के बाद में अपने केस को रिटर्न लिया, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? एफआईआर करने के बाद अभी जैसा मिसाल के तौर पर मैं एफआईआर किया और कोई बंदा आया, तब उन्होंने अपने केस को वापस ले लिया, बोले कि हमें ये केस नहीं करना है, अभी केस नहीं करना है। तो अगर समझो वो इन्वेस्टर गया केस करने के लिए, एफआईआर किया, फिर कोई बंदा उसको मिल गया, या हो सकता है कि कोई एजेंट की धमकी आई होंगी, या हो सकता है कोई ऑपोजिशन पार्टी की ये होएगा, अरे भाई तू एफआईआर किया, अभी तू कोर्ट के धक्के खाते रहे, तेरे को पैसा नहीं मिलेगा। और वो भाई ऐसा मुसलमान में देखे जाऊं तो वो मासूम है, जिसको कानूनी तौर पे मालूम नहीं है कि अब एफआईआर मैंने कर दिया, अभी वो वापस लूँगा तो मेरा तो नाम दाखिल हो गया, मेरा तो नाम चले गया उधर, तो वापस देने की ज़रूरत नहीं है। सोचना चाहिए उसको, पहले एफआईआर करने से पहले सोचना चाहिए कि भाई सब्र कर लो, जो सबका होएगा वो मेरा होएगा, वैसा है। तो उससे डर के मारे शायद हो सकता है कि केस वापस ले लिया हो, और कोई वजह नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया कि किसी के डर के वजह से एफआईआर को वापस ली गई होंगी, और इन्होंने भी बोला है कि आप जैसा मतलब बाहर आएंगे, और उम्मीद बनाए रखे हैं कि जितने भी इन्वेस्टर लोग ने जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट को, वो जल्द से जल्द उन्हें फिर मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे कि सर एक क्वेश्चन था मेरा, आखिरी क्वेश्चन, शान इलाही और शहबाज जो है उनको आप क्या कहना चाहोगे, जो मतलब लोगों को भड़का रहे हैं जी, कंप्लेनरों को, तो इस बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसा आपने बताया शहबाज खान, उनका नाम क्या, शहबाज खान, तो शहबाज खान के बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा कि वो भी जो पार्टी, जो पॉलिटिकल जो पार्टी है, तो उससे ही कांटेक्ट रखता है। शहबाज खान कोई मुसलमानों का हमदर्द या कोई ऐसा कॉमन पर्सन नहीं था, वो पॉलिटिकल पार्टी से ही कंसर्न था। उसको एक सिर्फ आगे कर दिया गया कि भाई तू ये सब अफवाह फैला दे, रूमर्स फैला दे, और मुसलमान तो क्या है, ज़रा सी बात पे एकदम जज्बात में आ जाते हैं। मुसलमान को जज्बात से खेलना उन लोग को बहुत, वो पॉलिटिकल पार्टी वेल ट्रेंड है, मैं तो बोलता हूँ वेल ट्रेंड है। और शहबाज खान को आगे करके रूमर्स जो फैला दिए, फैलाने के बाद ये रूमर्स यहाँ तक पहुँचा कि आपा को अरेस्ट करने की नौबत आ गई। अगर ये रूमर्स में अगर ये लोग कंप्लेंट नहीं करते, रूमर्स का पहले आपस से जाके बातचीत करते कि आपा ये जो रूमर्स आ रहा है, अगर जो मुसलमान जो पैसा लगा है आपस से जाके बात कर लेते कि भाई आपा ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, और ये कंप्लेंट नहीं होती तो ये आज आपा अंदर नहीं होती, और इनका पैसा भी सेफ रहता, और कोई कंप्लेंट करने की नौबत भी नहीं आती। बस ये भड़काने पर वो मुसलमान चले गए, कंप्लेंट जाके पुलिस स्टेशन में, अपने सब लोकल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करने लगे, और उसका फ़ायदा ये लोग ने उठा लिए, जो ये लोग चाहते थे कि भाई ऐसा हो जाए। फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये ऑपोजिशन पार्टी का ये मामला था, तो बाकी के सब लोग रुक गए, भाई ये पॉलिटिकल लड़ाई है, बोले कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है शान इलाही की, शान इलाही का तो मैंने यूट्यूब पे जब देखा, उसका नंबर मैंने निकाला, और मैंने जब बातचीत किया शान इलाही से, वो भी उनका भेजा हुआ एक वही पार्टी का भेजा हुआ लॉयर है, जो एश्योरेंस दिला रहा है लोगों को क्या भाई अपना तुम्हारा पैसा मैं दिलाऊंगा। अब वो कैसा दिलाएगा जब कोई एविडेंस है ही नहीं कि आपा ने पैसा खाए, कोई हिसाब से आपा का कोई यानी करेक्ट नियत नहीं है पैसा खाने की। जब पैसा देने वाले हैं तो क्या हिसाब से दिलाएगा, और लोग से वो फीस लेगा भी। लेकिन किस बेस पे बोला गया है शान इलाही ने कि हम जो आपके अमाउंट है वो दिला देंगे रिटर्न आपको? अभी जिन्होंने केस किया है, ये एफआईआर लॉन्च की है, तो एफआईआर लॉन्च करने के लिए सामने भी वकील रहना चाहिए, उनके वकील के सामने। अगर आपा के वकील है तो उनके वकील के सामने शान इलाही खड़े हुए कि भाई अभी शान इलाही क्या बोलेंगे कि भाई आपने कितना लगाए और आपको कितना पैसा मिला, रिफंड कितना आया, आपको पेमेंट कितना आया प्रिंसिपल अमाउंट से, तो उस पर बातचीत होएगी। तो आपा के वकील भी बोलेंगे भाई जो अमाउंट है अभी तक हमने आपका रोके नहीं, हमने आपका अमाउंट दिए
और जो भी जिसने भी केस किया है वो खुद ब खुद समझ गए होंगे कि बेफजूल का हमने ये केस किए और हम शान इलाही के पास आए, कि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट अभी तक सामने ये नहीं आया कि आपा की पैसा है नियत खाने की थी। पैसा नियत खाने की नहीं थी, सिर्फ एक मुसलमान के नाते आज जो मीडिया नहीं दिखा रही है, टीवी पे नहीं आ रहा है और कोई इसको कोई मुसलमान लीडर कोई साथ नहीं दे रहा है, क्यों मुसलमान को ही काटेगा। आज गैर मुसलमान कोई वो नहीं करेगा। आज एक मुसलमान की टांग खींचेगा। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आज ये जो बात कर रहा है इस्लाम की, क्या इस्लाम के लिए मैं लड़ रहा हूँ? अरे मैं बोलता हूँ ये बेफजूल है। ये इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहा है, अपने वफात के लिए लड़ रहा है, अपने इलेक्शन के लिए लड़ रहा है, अपनी वोटिंग के लिए लड़ रहा है, अपने सीट के लिए लड़ रहा है। कोई मुसलमान का हमदर्द, मैं तो बोलता हूँ कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो मुसलमान का लीडर बने और सामने आके बात करे क्या हाँ मैं मुसलमान का लीडर हूँ और मैं जान देने पे तुला हुआ हूँ। बस लोगों को भड़का देने का, दूसरे धर्म के बारे में बोलना गलत, और कोई इस्लाम में है नहीं कहीं दूसरे धर्म के बारे में गलत बोले और अपनी सीट को मजबूत करे। और मैं तो बोलता हूँ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक चप्पल लेके मारना चाहिए। जब ऐसा जज्बाती अगर कोई भाषण देवे ना तो ऐसे पब्लिक चप्पल लेके मारना चाहिए कि भाई तू कोई आलिम नहीं है, तू कोई मौलाना नहीं है, तू कोई इस्लाम का जानने वाला नहीं है, तू ये सब बातें मत कर। तू हमारे लिए क्या कर रहा है वो कर, तू हमारे को क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है ये कर, हमारी ज़िंदगी कैसी गुजारना है वो बता। ये तू मत बता हमारे को इस्लाम के बारे में। इस्लाम के बारे में हमारे पास आलिम है, हमारे पास मौलाना है, उन लोग बताएंगे, हम लोग मस्जिद पे जाएंगे, हम लोग मस्जिद पे सीखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी से हमारे को कोई बयान सुनना नहीं है। और ये पब्लिक को समझना चाहिए कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी से कोई जज्बाती बयान दूसरे धर्म के बारे में अगर कोई भी पॉलिटिशियन बात करे किसी के भी मजहब के बारे में तो वो चीज़ गलत है और ये चीज़ होना नहीं चाहिए और उसको टोटली बैन लगना चाहिए इस पर। ठीक है, मोहम्मद हाशिम जी, बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए धन्यवाद।